अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली सॉल्व किया था 26.5 ए सीरीज़ का क्वेश्चन था, और उसमें हमने डेप्रिसिएशन के मेथड्स को लेते हुए सवाल को सॉल्व किया था, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस के मेथड को यूज़ किया था। और ये हमारा पूरा चैप्टर डेप्रिसिएशन के पे बेस्ड है, और यही इसी तरीके के सवाल जो हमारा 26.6 ए सीरीज़ का आज का जो क्वेश्चन है वो भी उसी तर्ज पे मौजूद है जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई होंगी एक प्रोडक्ट की, और उसकी स्क्रैप वैल्यू बताई हुई होगी, और हमें उसको रिड्यूसिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करते हुए उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट बतानी होगी, हर साल की एनुअल एक्सपेंस बताना होगा डेप्रिसिएशन का। तो इसी के साथ ही हमारे जो 3 फार्मूलाज हमेशा की तरह यूज़ होते हुए आए हैं इस चैप्टर में, बुक वैल्यू का, डेप्रिसिएबल कॉस्ट का, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, वही फार्मूलाज इसमें भी यूज़ होंगे। और ये परसेंटेज कैलकुलेशन जो कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस में यूज़ करते हैं, और स्ट्रेट लाइन मेथड का ये स्ट्रक्चर रेडी है, और रिड्यूसिंग बैलेंस का भी। तो सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को रीड कर लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। 26.6 A bus is bought for 56,000 pound. It will be used for 4 years and then sold back to the supplier for 18,000 pound. Show the depreciation calculation for each year using A, the reducing balance method with rate of 25%, B, the straight line method. तो इस बार इन्होंने एक बस बाय की है 56,000 पाउंड की, जिसको इन्होंने 4 ईयर्स तक यूज़ करके वापस उसी सप्लायर को बेच दी है 18,000 पाउंड की। अब हमें हर साल का उस पर जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया था वो बताना है, और रिड्यूसिंग बैलेंस का इस बार हमारे को जो रेट दिया है वो 25% दिया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से, जिसमें हमारे को सबसे पहले चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो कि हमारे पास है 56,000 पाउंड। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू हमारी 18,000 पाउंड, जिसमें उन्होंने वापस उसको सोल्ड आउट कर दिया था। और एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ उन्होंने हमारे को 4 ईयर्स दिया था। इसी के साथ स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करते हैं, जिसमें एक तरफ हम आपके सारे डेप्रिसिएशन मेंशन करते हैं, ईयर 1 ईयर 2 वगैरह, और एक साइड पे सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगी बस कॉस्ट, या फिर आप सिंपल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास कॉस्ट थी एक्चुअल 56,000 पाउंड, जिसमें से ईयर 1 का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्टेरिक, जो कि इस बात की अलामत है कि इसकी कैलकुलेशन हम बाद में शो कराने वाले हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से। तो सबसे पहले अगर इसका हमने पर ईयर के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का, तो उसका सबसे पहले फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालो। डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला, एक्चुअल कॉस्ट में से आप जो है सब्ट्रैक्ट कर दो स्क्रैप वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट। और डेप्रिशिएबल कॉस्ट को अगर आप डिवाइड कर दोगे 4 ईयर्स से, तो वो आपका पर ईयर के हिसाब से आ जाएगा 9,500। 9,500 हमारी एक्सपेंस आया है, एनुअल एक्सपेंस, और 9,500 हमारा हर साल का स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम ही रहता है। तो 56,000 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9,500 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गई 46,500 पाउंड, जो कि हमारी ईयर 1 डेप्रिशिएट जब हमारा प्रोडक्ट हो चुका था, ईयर 1 पूरा गुजर चुका था, उसके बाद उसकी ये वैल्यू बची थी 46,500 पाउंड। सो इसी के साथ जो मैंने स्टेरिक लगाया था उसकी कैलकुलेशन आप नीचे शो करा सकते हैं कि ये स्टेरिक का मतलब है कि हमने 56,000 में से सब्ट्रैक्ट किया था उसकी स्क्रैप वैल्यू को, जिसकी आंसर हमारे पास आई थी 38,000 उसका आंसर आया था, जिसको हमने डिवाइड कर दिया 4 ईयर्स में, जिसका आंसर आ गया 9,500। तो ये 9,500 हमारा यहाँ से आया है, जो कि हमने स्टेरिक से शो करा दिया। सो ईयर 2 का डेप्रिसिएशन हमारे पास होगा, ईयर 2 का भी सेम ही रहेगा 9,500, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 46,500 में से, तो मेरे पास रह जाएगी 37,000 पाउंड। सेम गोज विद द ईयर 3 डेप्रिसिएशन। तो ईयर 3 का भी डेप्रिसिएशन अमाउंट मेरे पास 9,500 होगा, जो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 37,000 में से, तो ये मेरे पास वैल्यू रह जाएगी 27,500। ठीक है, तो इसी के साथ अब मेरे पास यहाँ पे ईयर 4 का एक ईयर का इसमें ज़्यादा बना हुआ है, वो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, कम कर देता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने एक रो को डिलीट कर दिया है, 2 ड्रॉस को बल्कि। तो ये मेरे पास ईयर 4 डेप्रिसिएशन, जो कि मेरे पास सेम ही रहेगी 9,500, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कराऊंगा 27,500 से, तो मेरे पास आ गई 18,000 पाउंड। और एज
जैसा कि हमें पता है एज यूजुअल 18,000 पाउंड स्ट्रेट लाइन मेथड ने हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू दिया जो कि हमारी स्क्रैप वैल्यू थी, जिसमें वो प्रोडक्ट हमने सप्लायर को बेच दिया था वापसी। वही वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड ने भी बताई है पूरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल का निकालने के बाद। ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। अब चलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस की तरफ, जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस में सबसे पहले आपको चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो कि वो सेम ही रहेगी 56,000 पाउंड। स्क्रैप वैल्यू भी सेम रहेगी 18,000 पाउंड। ईयर्स भी सेम रहेंगे, बस इसमें एक नई चीज़ ऐड हो जाती है जो कि रेट है, जो कि मेरे को जो याद है 25% उन्होंने दिया था। हम कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन से, 25% जी। तो पर ईयर का इन्होंने इस बार बता दिया है कि 25% हर साल का वो डेप्रिशिएट होगा उसकी अमाउंट में से। अब अमाउंट हमारे पास यानी सेम नहीं रहने वाली हर साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बस की कॉस्ट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो कि है 56,000, और उसमें से हम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एयर 1 डेप्रिसिएशन 25% ऑफ 56,000। अब हमने 56,000 का 25% निकालना है, तो सबसे पहले मैं 25% को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को निकालने के लिए आसानी रहे। तो 25 को मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज टू डेसिमल 0.25। अब अगर मैं 56,000 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.25 से, तो ये मेरा 25% आ जाएगा 56,000 का, जो कि है 14,000। यानी पहले साल में मेरा प्रोडक्ट जो है 14,000 पाउंड जो है डेप्रिशिएट हुआ था, जिसके बाद उसकी वैल्यू बच गई थी, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करा दूं तो उसके बाद मेरी वैल्यू बच गई थी 42,000 पाउंड मेरे प्रोडक्ट की। तो एयर 2 का डेप्रिसिएशन 25% ऑफ, अब हमारा निकलेगा 42,000 का। 42,000 का 25% निकालने के लिए मैं 42,000 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.25 से, तो ये मेरे पास आ गई 10,500। यानी एयर 2 में मेरा प्रोडक्ट जो है 10,500 की वैल्यू का डेप्रिशिएट हुआ था, जिसके बाद उसकी वैल्यू बच गई थी सब्ट्रैक्ट होने के बाद 31,500 पाउंड। सो इसी के साथ एयर 3 डेप्रिसिएशन 25% ऑफ 31,500। अब हमने निकालना है 31,500 का 25%, तो वही करेंगे 31,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 7,875। 7,875 जो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 31,500 से, तो ये मेरे पास वैल्यू बच जाएगी 7,875 23,625। अब मेरा लास्ट ईयर जो कि है एयर 4 डेप्रिसिएशन 25% ऑफ 23,625 यानी 23,625। तो अगर इसका मैं निकालता हूँ 25% 23,625 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 0.25 से, तो ये मेरे पास वैल्यू आई है 5,906.25। अब आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद जो है हमारा 2 आया है, तो अब जो है हमारा ये मिनिमम की तरफ राउंड ऑफ होगा, बिकॉज 0.25 है, अगर 5 राउंड ऑफ होगा तो वो मैक्सिमम पे 0.3 हो जाएगा, और 0.3 होगा तो 0.3 भी हमारा 5 से छोटा है, तो मिनिमम पे राउंड ऑफ होगा, तो ये हमारा 5,906 हो जाएगा सिंपल राउंड ऑफ होने के बाद 5,906। ठीक है, इसको हमने लिख देना है ब्रैकेट पे 5,906, और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कराऊंगा हमारे ऊपर वाली वैल्यू से, तो ये मेरे पास बच जाएगा 5,906। ये मेरे पास बच गया 17,719 पाउंड। और जहाँ तक मुझे याद है अभी तक हमारा डेप्रिसिएशन का जो स्क्रैप वैल्यू दी हुई होती थी रिड्यूसिंग बैलेंस में हमेशा ज़्यादा ही आता था। स्ट्रेट लाइन मेथड हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू बताता था स्क्रैप वैल्यू जितनी, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस हमेशा स्क्रैप वैल्यू से ज़्यादा बताता था। लेकिन मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा हुआ है जब तक जितने सवाल हमने अभी तक सॉल्व किए कि इसमें पहली दफ़ा स्क्रैप वैल्यू से कम आई है, यानी 18,000 तक आनी थी वैल्यू, जो कि हमारी आई है 17,719 पाउंड। सो रिड्यूसिंग बैलेंस में जैसे कि हमें पता है थोड़ा सा आगे पीछे आंसर आता है, स्ट्रेट लाइन मेथड हमारे को बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देता है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था 26.6a, जिसमें हमने वही पूरा तरीका इस्तेमाल किया जो हम करते आए हैं, फॉर्मूलाज की मदद से हमने कैलकुलेशंस की है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड का, और ये हमारा पूरा रिड्यूसिंग बैलेंस। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
26.7 वगैरह वो थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट हैं इनसे। सो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।